पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, खेल समझिए देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। जब आप ये खेल समझिए देख रहे हैं तो दूसरी तरफ पहले फेज की जो वोटिंग है उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन खेल समझिए में भाजपा ने वोटिंग से ठीक पहले पलट दिया है पासा। एक साथ कई पोस्टरें जो है धड़ाधड़ जारी कर दी है। हो गया है खेल। आखिरकार अब क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है, इस पोस्टर में ऐसा क्या कुछ है कि पासा पलट गया है और खेल हो गया है। हमारे साथ बाबा जुड़ेंगे और इस पर विशेष जानकारी देंगे कि उस पोस्टर में ऐसा क्या है जो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, जिसके बाद महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाबा, आखिरकार इस पोस्टर में ऐसा है क्या जो बीजेपी ठीक वोटिंग से कुछ देर पहले जारी करती है? देखिए, चुनाव प्रचार की गति बदली है, दिशा बदला है और चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में एक माहौल पैदा हुआ है जिसमें एक नई बात सामने आई है और बात है कि उस पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान, सभा के दौरान चिराग पासवान का नाम लेकर के और उनकी माताजी का नाम लेकर के कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया और चिराग पासवान ने उन लोगों को रोका नहीं। उनके तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव ने रोका नहीं। ये जमुई की घटना है और इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया, उसके बाद से पूरी की पूरी एनडीए एकजुट नजर आ रही है और खास करके तब और ज्यादा ये एग्रेशन बढ़ गया। महिलाएं हर दल से बाहर निकल कर गई। कई लोगों का हमने इंटरव्यू भी किया है, हमने दोनों पक्षों का राय लेने का कोशिश किया है, सभी ने इसकी निंदा की है। लेकिन इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बात कही है वो आपत्ति उस पर जताई जा रही है, क्योंकि इस तरह की बात अगर किसी के साथ भी होता है खेद जताया जाना चाहिए था। यही कहना है एनडीए के लोगों का। और यहाँ से ट्विस्ट होता है, यहाँ से टर्न लेता है बिहार की राजनीति में। और मात्र 4 सीट पर पहले फेज में चुनाव है। जब हम ये खबर कर रहे हैं तो चुनाव भी एक दूसरी तरफ शुरू हो चुका होगा, वोटिंग चल रहा है। आप इस बात को मान के चलिए कि इन 4 सीटों में जो 38 लोगों के भाग्य का फैसला होना है उससे पहले एनडीए ने धड़ाधड़ पोस्टर जारी किए हैं और उस पोस्टर के बाद कई ऐसी बातें सामने आई है। एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया है, 17 साल बनाम 17 महीना। बिल्कुल, जो 17 साल में नीतीश नहीं कर पाए वो हमने 17 महीने में कर दिखाया। तो वही नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 साल का राज पहले देख लो, उसके बाद 17 साल पर तुम उंगली उठाना। 15 साल माँ बाबूजी का राज था, क्या कुछ हुआ बिहार में, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर के जारी करने के बाद बहुत सारी बातें शुरू हो गई, हम उसको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आज 4 सीटों पे बिहार में चुनाव होने हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे सीट हैं जिस पर चुनाव होने हैं और पहले फेज में कुल जो मतदाता हैं बिहार में वो 76 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसमें जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये साफ बताया जा रहा है कि जो ये क्षेत्र हैं पहले चरण में इसको रखने के पीछे एक और कारण है कि बहुत सारे सीट यहाँ पर संवेदनशील हैं। इसमें 15 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जो संवेदनशील है। 15 से अधिक विधानसभा हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसको अलग तरह से किया गया है। इसमें जो पोस्टर जारी हुआ है उस पोस्टर की यदि बात करें तो उस पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे ही। लेकिन आपको बता दें कि पहले फेज में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल। अब बिहार की बात हम करते हैं और उस पोस्टर की बात करते हैं। तो जिस दिन वोटिंग है उसके ठीक पहले 12 घंटा से पहले ये पोस्टर आ जाता है और इस पोस्टर में महागठबंधन नाम बदला है। महागठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन हुआ है। तो महागठबंधन का नाम बदला है, नियत नहीं। इस पोस्टर का पंचलाइन है। इसके बाद इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि रेलवे में नौकरी का झांसा दे करके फर्जी कंपनी बना करके जमीन हड़पा। बिल्कुल। उसके बाद चारा
खा गए 950 करोड़ का। इसके अलावा हत्या, अपहरण, बलात्कार सहित गंभीर अपराध उस 15 साल के शासन में हुए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं लिखी हुई है और इसके साथ साथ इसमें राहुल गांधी से जुड़ा हुआ भी नोट डाला हुआ है। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर को कि इसको भी साथ में दिखाते चलें, जिसमें राहुल गांधी को लेकर के जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ 2 मुद्दा सामने रखा गया है, जिसमें मंदिर जाते मत्था टेकते हैं लेकिन महिलाओं को छेड़ते हैं। जो मंदिर जाते हैं वो महिलाओं को छेड़ते हैं, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया था। इस बयान पर भी लश्कर-ए-तौयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले हिंदू समूहों को बढ़ते देश में खतरा है, इस बात को लेकर के भी उन्होंने बात को कहा था। इसके अलावा उदय निधि स्टालिन की बात को लेकर के सनातन धर्म पर जो उन्होंने किया था टिप्पणी आई थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे। ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे को गलत बताया था। इसके अलावा खराब बिहारी डीएनए को लेकर के रेवंता रेड्डी ने किया था। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी हिंदुओं के अपमानित कर बोला देश को आज़ादी गोमूत्र छिड़कने से नहीं मिली। ये सारी बातें इस पोस्टर में लिखी हुई है। इसके अलावा हम बताएंगे कि अलग अलग जो 4 क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन इसके साथ साथ 2G घोटाला, इसका अभिराशि लिखा हुआ है, 2008 में ये हुआ था। कॉमनवेल्थ घोटाला 90 करोड़ का है, 2010 में हुआ था। कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ का हुआ था, 2012 में हुआ था। और VIP हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला हुआ था 2.666 करोड़, ये भी 2012 में हुआ था। इस सब को मिलाकर के पिछले 60 वर्षों में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले देश के 4.82 लाख करोड़ लूटे गए। ये बातें इसमें लिखी हैं। गंभीर आरोप हैं। इन गंभीर आरोपों के साथ ही शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के इस देश के प्रधानमंत्री बनने की। उन्होंने भ्रष्टाचार और जो इस देश में जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, रोजगार को लेकर के उन्होंने लोगों को लुभावने वादे किए थे। इसके साथ साथ ये भी वादा किया था कि हिंदुत्व के साथ हम चलेंगे, मंदिर बनाएंगे, तो बहुत सारे काम पूरे भी हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में 10 साल बनाम 65 साल ये नारा दिया गया है और इस नारे में अब आगे क्या जनता फैसला करती है। अब इन सारी बातों को अगर देखा जाए गौर से तो एक चीज़ इसमें साफ नज़र आती है जी कि इसमें सबसे पहले हम चर्चा जमुई की करते हैं, जहां रिजर्व सीट है। चिराग पासवान को लेकर के ही ये सारा विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि उनकी माताजी को लेकर के इस तरह की बात की गई है। उसके बाद ये पोस्टर आया है जी। इस पोस्टर के आने के साथ साथ आपने देखा होगा कि गुप्त मीटिंग भी चली है। हाँ। चुनाव के एक रात पहले गुप्त मीटिंग भी जबरदस्त मीटिंग चली है। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ मीटिंग करते हुए एनडीए के घटक दल के नेताओं को पकड़ा भी, उन लोगों से पूछा भी। वो सारी चीज़ें हमने कल आपको दिखा दिया था। अब जमुई में अरुण भारती बनाम अर्चना रविदास लड़ाई चल रही है, यानी कि चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव। ये लड़ाई है और इस लड़ाई में जिस तरह की बातें सामने आई हैं उस कितना असर करती है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर चिराग पासवान की माताजी को अपशब्द कहे गए हैं तो इसके असर तो होंगे, क्योंकि सेंटीमेंट लोगों का बहुत हर्ट करता है ऐसी परिस्थिति में। चिराग पासवान ने भी कहा है एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे भाई है, मैं उनका बड़ा भाई, वो मेरे छोटे भाई है। उनकी माताजी मेरी माताजी है, लेकिन मेरी माताजी को अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा था तो वो रोके नहीं, अब मंच पर खड़े रह गए। बिल्कुल। इसके अलावा हम जमुई की बात करें तो जमुई में भी उम्मीदवारों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। उसमें मुंगेर के राजद प्रत्याशी पर अंतर्राज्यीय तस्करी का आरोप है और अपराधियों और माफियाओं के साथ साठ-गांठ का भी आरोप लगा है। ये एक मामला सामने आता है क्योंकि मुंगेर का एक हिस्सा जो है वो जमुई के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए उस क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ नक्सलवाद और भ्रष्टाचार, उग्रवाद आया। हमने पहले ही बताया था आपको कि 15 संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र हैं। राजद ने क्षेत्र में अपराधी, माफिया और असामाजिक तत्वों को बढ़ने दिया। ये यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है जिसको 10 साल से दूर करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि हमने आतंकवाद और नक्सलवाद पर कब्जा किया है। आप भारत लाइव पर देख भी सकते हैं, हमने एक एपिसोड किया था जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, वो भी आपको सामने दिख जाएगा। ये सारी बातें इस पोस्टर में लिखी हुई हैं और जमुई की जनता से इस बात को लेकर के कहा गया है कि जमुई में ठगबंधन के कांड और इसी के नाम पर जमुई में अपने हिसाब से, अपने तरह से एनडीए ने जनता को आकृष्ट करने की कोशिश की है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बाकी की चीज़ें जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन
जब हम गया पहुंचते हैं तो गया पहुंचते ही हमें जीतन राम मांझी, और यहाँ लंबे समय से लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से मांझी नजर आ रहे हैं। ये तीसरा दशक है जब मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी मांझी ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ लड़ाई बहुत कड़ी है। वोटर जब वोट देने जाएंगे तो ये पूरी बातें उनको याद रहेगी। उनको ये भी याद रहेगा कि किस तरह से हमने जीतन राम मांझी को जब हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे तो उनको ललकारा था, खदेड़ने की कोशिश किया था, उनसे हिसाब मांगा था, विरोध हुआ था। ये सारी बातें हैं। लेकिन गया में भी छोड़ा नहीं है इस पोस्टर ने। इस पोस्टर का हम बता ही रहे ना कि पोस्टर आपके सामने स्क्रॉल कर रहा होगा। इस पोस्टर में गया को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हुई है। यहाँ लोकसभा में प्रत्याशी जो राजद के हैं कुमार सर्वजीत आम जनता की मुसीबतों से अनजान हैं और केवल अपने पिता की राजनीतिक विरासत के कारण वो उम्मीदवारी प्राप्त किए हैं और चुनाव लड़कर के जीतना चाहते हैं। राजद ने हमेशा क्षेत्र में अपराधियों, माफियाओं और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, ये कहना है इस पोस्टर में एनडीए के घटक दलों का। ये पोस्टर जब जारी हुआ तो निश्चित रूप से विवाद तो होना ही था। इसके अलावा सुरेंद्र यादव की बात इसमें चर्चा की गई है, किडनैपिंग की बात की गई है, दंगा की बात की गई है, इसमें व्यवहार न्यायालय को पॉक्सो कोर्ट की बात की गई है, राजद के महिला विरोधी मानसिकता की बात की गई है। जबकि ये तो यहाँ तो सिरे से इस पोस्टर को खारिज किया जा सकता है महिला विरोधी, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक टिकट अगर किसी ने दिया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। अब गया से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम अगले पड़ाव पर जब पहुंचते हैं तो औरंगाबाद हम पहुंचते हैं जी। औरंगाबाद में भी बातें वही सब लिखी हुई हैं कि लालू प्रसाद ने क्या कुछ किया है, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए वर्सेस राजद हो रहा है। ये बात हमने शुरू में ही बता दिया था। राजद ने अपने सहयोगी दलों को भी पीछे ढकेल दिया, धक्का दे करके अपने इन चारों सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटें इसमें ऐसी भी हैं जिस पर कांग्रेस और अन्य दल चाहते थे चुनाव लड़ना और लड़ते आ रहे थे, उनसे भी छीन लिया है। इसके अलावा औरंगाबाद में मुख्य जो बातें सामने नजर आ रही है उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि औरंगाबाद में मुख्यतः क्या है। तो राजद प्रत्याशी अभय सिन्हा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील नृत्य का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, ये तो सबने देखा था, बहुत पुरानी बात है, वो सामने अब आ गया है। अभय सिन्हा ने स्वयं चुनावी हलफनामे में स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस सारी बात को लेकर के उदय नारायण चौधरी का नाम इसमें शामिल किया गया है। इमामगंज के पूर्व विधायक जो हैं राजद नेता उदय नारायण चौधरी को लेकर के कई तरह की बातें की गई है। उनके साथ राजेश पासवान की भी हत्या की बात इसमें की गई है। यानी कि मिला जुला करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय जनता दल का किस तरह का प्रकृति रहा है चुनाव में। अब इसके अलावा जो एक क्षेत्र नवादा है जो बच जाता है, जहां आज वोट पड़ रहे हैं, तो वहां की बात भी करें तो नवादा में भी कई ऐसी बातें सामने लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है नवादा में कि जो श्रवण कुशवाहा हैं उन पर कादिरगंज सोना बिघा पौरा गांव में जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। एक तो सबसे पहले आप श्रवण कुशवाहा नाम सुन करके ही समझ जाइएगा कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। यहाँ एक नहीं 4 कोण पे लड़ाई चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल का खुद उनके ही नेता ने विद्रोह कर दिया है और विनोद यादव चुनावी मैदान में है टेम्पू लेकर के, टेम्पू छाप है उनका। गुंजन सिंह जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो सिंगर हैं, गायक हैं, उनको भी इस बात की उम्मीद थी कि उनको एलजेपी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। इसके अलावा राजद के कुख्यात और अपराधी अशोक महतो संरक्षण दिया गया, चूंकि इस क्षेत्र को लेकर के अशोक महतो का भी नाम काफ़ी आता है। अशोक महतो के आगे हम चर्चा करेंगे, जिनको लेकर के जिनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की मुंगेर से बात की जा रही है। श्रवण कुशवाहा बालू माफिया, शराब माफिया एवं जमीन माफिया के से सांठगांठ उनका रहता है, ये भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के हिस्सा विधायक श्रीमती नीतू कुमारी के फार्म हाउस पर एक लाश मिली थी, उसकी भी चर्चा हुई है और उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी बातें उसमें लिखी हुई है। राजद विधायक 2014 में चुनाव में राजद से लोकसभा उम्मीदवार राजबल्लभ यादव नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं, इसको भी उसमें चर्चा की गई है। ये सारी चर्चाएं करके कहीं ना कहीं एक परसेप्शन इन पोस्टरों में दिखाने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय जनता दल जिन उम्मीदवारों को उतारी है वो सक्षम नहीं है। अब ये फैसला जनता को करना है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें अरुण भारती पर आरोप है कि वो परिवारवाद के कारण चुनाव लड़ रहे हैं।
विवेक ठाकुर पर यह आरोप लगता है कि वो भी वंशवाद और परिवारवाद के कारण आए हैं। तो वहीं अगर बात करें सुशील कुमार औरंगाबाद की, तो उनके ऊपर भी यही आरोप लगता है। बात करें जीतन राम मांझी की, तो उन पर भी इसी तरह का आरोप लगता है कि वो भी अपने पूरे परिवार को राजनीति में लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही खेमे बराबर पलड़े पर खड़ा है। जनता अंतिम क्षण में जब वो ऐसे बटन दबा करके वो ब्लू रंग वाला स्याही लगाएगी ना, तब फैसला करती है। ब्लू रंग की स्याही लगाने के बाद जब अंदर जाती है ईवीएम का बटन उस उंगली से दबाने के लिए, तब वो फैसला करती है कि उसे करना क्या है, किसके छाप पर वोट देना है। लेकिन बाबा अगर हम बात करें तो जो भी पोस्टर जारी किया गया है, इन पोस्टरों में जो मुद्दा उठाए गए हैं, ये तमाम मुद्दा तो यही बतलाता है कि 2005 से पहले जिस तरीके से जंगल राज की बात की जाती है, वो जंगल राज को ठीक वोटिंग के समय दर्शाने की कोशिश की गई है उन 4 क्षेत्रों में जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। ये कोई नई बात है। चुनाव प्रचार जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन, उससे पहले मीटिंग करके ये बात वर्चुअल मीटिंग में कही गई कि सभी एनडीए के घटक दलों को आग्रह किया गया, उनको समझाया गया कि आप लोगों के पास जाइए और उन युवाओं को बोलिए जो 19 साल के 18 साल के युवा जो वोट देने जाएंगे इस बार, उनको बताइए कि आपके जन्म से पहले इस बिहार की क्या परिस्थिति थी। उनको बताइए लालू राज के बारे में, उनको दिखाइए वो तस्वीरें। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट मीन्स कि ये लड़ाई जो है फिर से मुद्दा विहीन हो रही है। चाहे लाख तेजस्वी यादव कह लें कि हम नौकरी देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, हई देंगे, हऊ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह लें कि हम इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। नरेंद्र मोदी कहें कि भाई हमने आपसे वादा किया था, हम उस सारा वादा पूरा कर रहे हैं। उन वादों में हमने 2014 में जो वादा किया था, 2014 में हमने वादा किया था कि आशा का वोट था। उसके बाद 2019 में विश्वास का वोट था। आशा और विश्वास के बाद अब क्या होता है, गारंटी ना होता है। तो मोदी की गारंटी लेकर के आए हैं। अब मोदी की गारंटी कितना सफल होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब तक तो जितनी भी गारंटी दी गई उसमें से कुछ जो मुद्दे थे जिससे वोट आ सकता है वो मुद्दे तो हल हुए। नारा 370 हल हुआ, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा बात हुआ। बिल्कुल। अब हिंदू मुस्लिम एक हो, इस देश में अमन चैन हो, इस देश में सेकुलर और कम्युनल का मुद्दा ही खत्म हो जाए और इस देश में अमन चैन के साथ लोग रहें, युवाओं को रोजगार नौकरी मिले और महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, इस पर काम करना है। देखना होगा कि जनता आखिर वोट किस पर देती है। क्या जो बातें लालू प्रसाद के खेमे ने कहा है कि ये भी परिवारवाद के पोषक हैं, ये भी कुछ नहीं किए हैं 10 साल में, उस पर वोट देती है, या फिर ये जो पोस्टर निकाला गया है इस पर वोट पड़ता है। क्या होता है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा जब 4 जून को रिजल्ट आए। बिल्कुल जी हाँ। तो देखिए, एक तरफ जहां पर वोटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई है, इस वक्त वोटिंग चल रही है, लेकिन वोटिंग से ठीक चंद घंटे पहले बीजेपी के द्वारा इन 4 क्षेत्रों में यानी कि 4 लोकसभा सीट पर जहां पर वोटिंग चल रही है वहां के लिए पोस्टर निकाले जाते हैं और वहां के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पोल खोले जाते हैं। यानी कि साफ साफ जो युवा पीढ़ी है उन्हें यह बताने की कोशिश की जाती है कि 2005 के पहले का जो बिहार है उसे आप अपने जहन में डालिए और जहन में डालकर जाकर वोटिंग कीजिए और सोचिए कि बिहार को किस और ले जाना है। अगर इनकी सरकार एक बार फिर आती है तो 2005 वाला जो बिहार है वो वापस ना 2024 में आ जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।